नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। आज हम आपको लेकर चलेंगे पृथ्वी के उस शिखर पर जहां विज्ञान और ईश्वर एक ही पत्थर में निवास करते हैं। हम बात कर रहे हैं हिमालय की, लेकिन आज हमारा केंद्र चोटियां नहीं बल्कि वो पत्थर है जो इन चोटियों पर समुद्र की गवाही देते हैं। हम बात कर रहे हैं जीवित शालिग्राम की। हिमालय, जिसे देवात्मा और देवभूमि कहा जाता है, अपने भीतर ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जो समय और विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देते हैं। इन्हीं रहस्यों में सबसे प्रमुख है शालिग्राम। ये शोध रिपोर्ट हिमालय की उच्च श्रृंखलाओं, विशेषकर नेपाल के मुस्तांग क्षेत्र में पाए जाने वाले इन जीवित पाषाणों का विश्लेषण करती है। ये केवल एक पत्थर नहीं बल्कि टेथिस सागर के हिमालय बनने की महागाथा और भगवान विष्णु के साकार होने का प्रमाण है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल है, वहां नेपाल की काली गंडकी नदी के तट पर मिलते हैं ये काले पाषाण। विज्ञान कहता है कि ये 40 करोड़ साल पहले के समुद्री जीव हैं, जिन्हें टेथिस सागर ने पीछे छोड़ दिया था जब हिमालय का जन्म हुआ। लेकिन आस्था कहती है कि भगवान विष्णु का वो स्वरूप है जिसे किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम हिमालय के उन रहस्यों को डिकोड करेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। कैसे समुद्र की गहराई से निकले ये पत्थर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला का हिस्सा बन गए। क्या है उस वज्र कीट का रहस्य जो हिमालय के पत्थरों के सीने में सुदर्शन चक्र उकेरता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हिमालय के पिघलते ग्लेशियर इन दिव्य पत्थरों को हमेशा के लिए हमसे छीन लेंगे? हिमालय की इस पावन भूमि पर शालिग्राम को केवल पत्थर नहीं बल्कि स्वयंभू माना जाता है। इसका अर्थ है वो सत्ता जो स्वयं प्रकट हुई, जिसे किसी मानवीय संस्कार या प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। जहां साधारण मूर्तियों में देवत्व का आवाहन किया जाता है, वहीं शालिग्राम अनंतकाल से चैतन्य माने गए हैं। हिमालयी समुदायों में भक्त इन शिलाओं के साथ एक पारिवारिक संबंध साझा करते हैं। उन्हें जीवित सदस्य की तरह नहलाया, खिलाया और सर्दी में उन्हीं वस्त्रों में रखा जाता है। वैष्णव परंपरा में ये विश्वास है कि शालिग्राम का घर में होना सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, लेकिन इस आध्यात्मिक सत्य के पीछे करोड़ों वर्षों का भूगर्भीय इतिहास भी छिपा है। विज्ञान कहता है कि ये पत्थर अमोनाइट जीवाश्म है। जब यूरेशियाई प्लेटों के टकराने से हिमालय का उत्थान हुआ तो समुद्र का ये तल पहाड़ों की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। आज ये जीवाश्म नेपाल के मुस्तांग में समुद्र तल से लगभग 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर काली गंडकी नदी की घाटी में मिलते हैं। पौराणिक कथाओं में इसके उद्भव का श्रेय वृंदा यानी तुलसी के श्राप को दिया जाता है। जब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरकर वृंदा का सतीत्व भंग किया तो दुखी होकर वृंदा ने उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप दिया। विष्णु ने इस श्राप को स्वीकार किया और हिमालय की काली गंडकी नदी में शालिग्राम पर्वत के रूप में निवास करने का वचन दिया। यही कारण है कि शालिग्राम की पूजा कभी भी तुलसी के बिना पूरी नहीं मानी जाती। शालिग्राम की बनावट में सबसे बड़ा रहस्य है वज्र कीट। माना जाता है कि ये दिव्य कीट अपने वज्र जैसे दांतों से शिलाओं को कुरेद कर उनके भीतर चक्र उकेरते हैं। वैज्ञानिक इसे अमोनाइट खोल की प्राकृतिक संरचना कहते हैं, लेकिन लोक मान्यताओं में ये सूक्ष्म जीव की दिव्य कारीगरी है। हिमालय का मुस्तांग क्षेत्र इन शिलाओं का एकमात्र स्रोत है। 3710 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुक्तिनाथ मंदिर में मुख्य मूर्ति शालिग्राम शिला से ही निर्मित है। वहीं 4890 मीटर पर स्थित दामोदर कुंड को इनका वास्तविक उद्गम स्थल माना जाता है, जहां से नरसिंह खोला बहती है। साल 2023-2024 में शालिग्राम शिलाएं तब चर्चा में आईं जब 26 और 14 टन की 2 विशाल शिलाएं अयोध्या भेजी गई। हालांकि मुख्य मूर्ति के लिए कर्नाटक की शिला का उपयोग हुआ, लेकिन नेपाल की इन 6 करोड़ वर्ष पुरानी शिलाओं को मंदिर परिसर में अत्यंत सम्मान के साथ स्थापित किया गया। लेकिन दोस्तों, असली शालिग्राम की पहचान करना भी एक बड़ी चुनौती है। बाजार में नकली सीमेंट और एमसिल के पत्थरों की बाढ़ आसी गई है। असली शालिग्राम की पहचान के लिए स्वर्ण या रजत परीक्षण किया जाता है। यदि पत्थर पर सोना रगड़ने से वो अपनी स्थायी सुनहरी छाप छोड़ दे तो वो असली माना जाता है। इसके अलावा असली शिला जल में भी शीतल रहती है और उसका वजन सामान्य पत्थरों से ज्यादा होता है। आज साल 2026 में
हिमालयी शालिग्राम एक गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे गंडकी नदी का मार्ग बदल रहा है और ये दुर्लभ जीवाश्म मिलना कम हो गए हैं। नेपाल सरकार ने मुक्तांग में संरक्षण के लिए कड़े नियम बनाए हैं, जहां अब विदेशी पर्यटकों के लिए 50 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन का शुल्क और डिजिटल QR सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। शालिग्राम केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि करोड़ों वर्षों की भूगर्भीय यात्रा और सहस्त्र शताब्दियों का मानवीय आस्था का संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का हर कण, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, दिव्य चेतना से ओतप्रोत है।